हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 8:30 बजे से, और उठने के बाद भाई हम लोगों की सफाई भी हो गई है, और साथ ही में मम्मी जा रखी है जंगल तुलसी लेने के लिए। मैंने भी जाना था, लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ, मैंने दीदी के साथ जाना था ना, आज मेरे फ़ोन में रिचार्ज ही ख़त्म हो गया था भाई। फिर मैं सुबह दीदी को फ़ोन नहीं कर पाई, तो मैं जा ही नहीं पाई। आज कल से जाएंगे शायद, अब कोशिश करेंगे कि कल से हम लोग तुलसी को जा पाए। और बद्रीनाथ धाम का जो मौसम है ना, वो हो गया है फिर से ख़राब। अच्छा ही हुआ आज हम लोग तुलसी को नहीं गए, क्योंकि पूरा ही ना चारों तरफ भाई एकदम कोहरा लग रखा है, और धीमी धीमी वाली बारिश भी हो रही है। हम लोगों ने तुलसी के लिए यहाँ ऊपर कहीं पहाड़ों पे जाना था, और ऐसे मौसम में जाते तो अभी हमें ना नीचे आने में दिक्कत हो जाती, क्योंकि पहाड़ों में फिसलन बन जाती है भाई, और फिर नीचे उतरते टाइम पे थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती। बाकी नीलकंठ पर्वत के साइड भी एकदम पैक हो रखा है, मौसम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कोहरे के अलावा, और बारिश तो हो रही है भाई, धीमी धीमी वाली बारिश ही होती है बद्रीनाथ धाम में। और ये देखो भाई सामने पे मंदिर, जहाँ की ना बारिश के बाद भी खूब सारी भीड़ है। ये देखो, और पिछले साल तक ना मेरा जो गांव है बामणी, इस साइड भाई ना ही इतने आश्रम थे ना ही इतने धर्मशालाएं खुली हुई थी। इस बार मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे आश्रम भी है, और 1-2 धर्मशालाएं, साथ ही में होम स्टे भी बन गए हैं भाई। मैं इस बारी बद्रीनाथ धाम बहुत लेट आई, मैं अभी गिरते गिरते बची हूँ बहुत लेट आई, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट पता चल रहा है। बाकी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखो भाई, गांव के ऊपर साइड कुछ आश्रम बने हुए हैं, और कुछ ना उस साइड है, बाकी होम स्टे भी है हमारे गांव में। और आजकल सब ने अपने खेतों में ना आलू बो दिए है भाई। जब शुरुआत का टाइम रहता है, उस टाइम पे इस बारी में बद्रीनाथ धाम थी नहीं, तो सभी लोगों ने खेतों में आलू बो दिए हैं। और अब आलू जैसे जैसे बड़े होंगे ना, उसके बाद खेत में जो ये घास हो रखा है, इसको ना साफ़ किया जाता है भाई। तो ये तो कुछ टाइम बाद होगा। बाकी भाई कुछ लोगों ने तो अपने अपने खेतों में केवल आलू की खेती करी रहती है, लेकिन जो किचन गार्डन रहता है ना, उसमें भाई बद्रीनाथ धाम में बामणी गांव में जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने सब्जी वगैरह भी बोई रहती है। एक टाइम ऐसा रहता है कि हमें ना मार्केट से कुछ सब्जी लेने की टेंशन ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारे घर पे पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू जो कि सब में जाता है, बीन्स हो गया, मटर हो गया, सब कुछ होता है बद्रीनाथ धाम में। और सबसे ज़्यादा हरी सब्जी होती है। हरी सब्जी बद्रीनाथ धाम में बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से हो जाती है भाई। हमारा एक खेत है उस साइड, वहाँ पे तो इतनी सारी हरी सब्जी होती है कि मैं मतलब मम्मी ना सबको भेजती रहती है, दीदी लोगों को। बाकी ये देखो भाई, इस बारी मम्मी ने यहाँ पे पत्ता गोभी लगा रखी है, साथ ही में जो हमारे कत्यूर और गेंदे के फूल है वो हो रहे हैं बड़े छोटे छोटे से भाई। और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी हरी सब्जी भी मतलब मुझे दिख रही है, जो कि ये खुद ही से हो रखी होगी, मम्मी ने बोई नहीं होगी। बाकी अभी इन्हें बड़ा होने में खूब टाइम लगेगा, जब बढ़िया बढ़िया बारिश होगी तो फट से बढ़ जाएगा भाई। और अंदर आने के बाद भाई मैंने फिर से कुछ गर्म कपड़े फिर से पहन लिए हैं, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है ना, बारिश हो रही है, उसके बाद बद्रीनाथ धाम में काफ़ी ठंडा हो रहा है। थोड़ी ही देर में बाहर पे थी, और बद्रीनाथ धाम की जो बारीक वाली बारिश होती है एकदम रिमझिम वाली, उसमें ना कपड़े फट से गीले हो जा रहे हैं भाई। और मैं बीमार ना हो जाऊँ तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अगर आप लोग आजकल में बद्रीनाथ धाम आ रहे हो तो गर्म कपड़ों के साथ ज़रूर आना भाई, और अपनी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि ठंडा बहुत है। और बाकी भाई मम्मी जा रखी है अभी जंगल तुलसी लेने के लिए, बारिश हो रही है, और मम्मी तो भीग के आएगी, ठंडा भी हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी नाश्ता नहीं करा है, मम्मी का वेट करूँगी, क्योंकि मैं और मम्मी है, ताई जी लोगों ने सब ने नाश्ता कर दिया, मेरी दादी ने भी। तो तब तक मैंने यहाँ पे तुलसी की माला बनाने के लिए बैठ गई हूँ भाई। आज की फर्स्ट माला मैं बनाऊँगी, तो बनाते हैं फटाफट से। और ये देखो भाई, बद्रीनाथ धाम की जो तुलसी रहती है ना, वो एक जड़ी बूटी का काम भी करती है, और साथ ही में भगवान जी को सबसे प्रिय तुलसी की माला का ही जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है भाई। मैं बहुत बारी बताती हूँ अपने व्लॉग में, ताकि आप जब भी बद्रीनाथ धाम आओ तो तुलसी की माला ज़रूर चढ़ाओ।
बाकी भाई सुबह के टाइम पे ना मम्मी जंगल से घर आ गई थी और तब से लेकर के शाम के 3 बजने वाले हैं भाई, मैं अभी तक केवल माला ही बना रही थी, बाकी कुछ काम नहीं था क्योंकि अभी तक बारिशें हो रही थी। और शाम होने होने ना मौसम खुला तो क्या है लेकिन हल्की सी धूप आ गई है भाई और बारिश भी बंद हो गई है। तो ये देखो भाई अभी कुछ ऐसा हो रखा है मौसम, हल्की सी धूप आ रखी है लेकिन ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भाई। इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं उसके बावजूद भी ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और इस बारी ना कई जो यात्री है भाई भगवान जी के दर्शन करने के बाद, आप लोगों को पता ही है कि चरण पादुका जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके यात्रा सफल मानी जाती है। और यहाँ नीचे पे ना मेरी बॉडी जी है भाई, ये देखो मुझे हाथ हिला रही। और कहीं सारे यात्री ना यहाँ पे वे लीला ढूंगी पे भगवान बद्री विशाल जी का जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रखे हैं भाई। तो मैं भी चलती हूँ फटाफट से घर पे क्योंकि आज मुझे ना माला का ऑर्डर आ रखा है, वो भी 2 माला का भाई। एक तो माँ लक्ष्मी जी का और एक भगवान बद्री विशाल जी को 2 माला चढ़वानी है भाई। तो फटाफट से चलते हैं घर पे और माला बनाते हैं। बाकी भाई शाम के टाइम पे तो मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था और अभी शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं, फिर से मौसम हो गया है ख़राब, पूरा कोहरा कोहरा लग गया है। और मम्मी आ रखी है यहाँ पे फिर से भाई जो है कि पत्ता गोभी की डाली लगाने के लिए ना माँ। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से लगाना पड़ता है। बाकी बीच बीच में जो घास है मम्मी थोड़ा थोड़ा उन्हें भी हटा रही है और ऐसे करके लगा रही है। मम्मी ने भाई इस बार इस खेत में मटर, बीन्स और फूल, कद्दू, हरा धनिया भी बो रखा है। ये देखो भाई हरा धनिया तो इस साइड हो रखा है, ये छोटा छोटा भी हो रहा है भाई, ये देखो। बाकी क्या, ये देखो भाई मौसम फिर से एकदम पैक हो गया है। बद्रीपुरी के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, पूरा कोहरा कोहरा लग गया है। और आज ना मैं फिर से मंदिर थोड़ा लेट जाने वाली हूँ क्योंकि आज ना मुझे 2 माला का ऑर्डर आ रखा है, मैंने आप लोगों को बताया ना। तो वो माला चढ़ाने भी मुझे मंदिर के अंदर जाना है, तो थोड़ी देर में भाई तैयार होके चलती हूँ मंदिर। कि भाई घर से निकल चुकी हूँ और मैं और दीदी जा रहे हैं माला देने के लिए। दीदी ना आज मेरी माला ले जा दे रही भाई मेरे हाथ में, क्योंकि 2 पॉलिथीन हो गई थी। और भीड़ आपको पता ही है, भीड़ यहीं से हमें मिलनी शुरू हो गई है। बाकी ये रही दीदी, ठंडा हो रहा तो पूरा पैक हो रखी है। चलते हैं मंदिर के पास में। ये देखो भाई मैं ना मंदिर के पास में पहुंच चुकी थी और मैं आ रखी हूँ तुलसी देने के लिए। बाकी लाइन देखो भाई काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और पीछे तक लाइन लग रखी है। इस लाइन का कुछ पता नहीं कहाँ से आ रही, लंबी है, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर तक की लाइन लग रखी है। बाकी धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ तो रही है। ये देखो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये लोग तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि प्रसाद लेके जा रहे हैं। बाकी सारे रास्ते में ना आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, अपना बैग बुक रखने के लिए जगह मिल जाएगी, चप्पल उतारने के लिए जगह मिल जाएगी। तो मान लो अगर आप पुल के दूसरे साइड से प्रसाद नहीं भी लेते हो, नहीं उस साइड सामान रखते हो, तो इस साइड भी आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई। तो बाकी भाई मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के ठीक सामने पे, यानी कि स्पॉट वाले एरिया पे। और ये देखो यहाँ पे ना आज रोजाना की तरह भीड़ है भाई। बाकी आज ना दर्शन अच्छे से हो रहा है क्योंकि सब लोग लाइन पे लग के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ है लेकिन लाइन फटाफट से आगे बढ़ रही है भाई, ये देखो। बाकी शाम के टाइम पे ना अभी मौसम थोड़ा बहुत खिलना शुरू हो गया है और रात के टाइम पे मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, एकदम सुंदर सा। बाकी मैं आ गई थी अभी स्पॉट के ठीक सामने पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मुझे माला का ऑर्डर आ रहा है। तो माला चढ़ाने के आ रही है, साथ में दीदी के साथ प्रसाद चढ़ाना है। और अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम आते हो ना, फोटोशूट जरूर करवाना इनसे। ये इनका सैंपल देखो कितना बढ़िया है, ये हमारे गाँव के है भाई।
भाई रोजाना की तरह मैं आ रही हूँ अभी मंदिर के ठीक सामने आने के स्पॉट पे, क्योंकि मुझे आज ना फरीदाबाद दिल्ली से गौरव कुमार ने 2 माला का ऑर्डर दे रखा था, तो वो कंप्लीट करने के लिए आ रखी हूँ। भाई मेरे हाथ में माला रखी हुई है, तो फटाफट से अंदर जाके उनकी माला चढ़वा के बाहर आते हैं और उसके बाद वीडियो बनाऊंगी। कि भाई हम लोगों के इतने सुंदर से इतने प्यारे से दर्शन हो गए हैं। जिनकी माला चढ़ानी थी इतने अच्छे से माला चढ़ाई, आज मतलब मन खुश हो गया भाई। इतनी भीड़ थी उसके बावजूद बहुत अच्छे से दर्शन करे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोकल है तो हर जगह से हमें अंदर जाने दिया, हमें भी धक्का मुक्की हुई, थोड़ा बहुत लाइन पे भी लगना पड़ा दीदी और मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई। मतलब आधा 1 घंटा हमको भी लगा दर्शन करने में, बहुत अच्छा लगा भाई। आज सच में भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब तक बद्रीनाथ आओ और दर्शन ना करो ऐसा लगता ही नहीं है मैं बद्रीनाथ धाम में होंगी। बाकी अभी मैं मार्केट की साइड जा रही हूँ और यहाँ पे से आपको भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर दिखाती हूँ भाई। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बाकी तप्त कुंड का गर्म धुआं देखो। और मार्केट में भी ना आजकल खूब चहल पहल देखने को मिलेगी भाई आपको। बद्रीनाथ धाम में खूब सारी रौनक है। और इस बारी ना मतलब पुराना वाले पुल से थोड़ा सा दूर से मार्केट शुरू है, क्योंकि कुछ दुकानें टूट गई है। ये देखो भाई। नमस्कार, कैसे? यहाँ पे मेरा भाई मिला है मुझे, जो कि हेली सेवा में है इस बारी। अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम हेली में आना चाहते हो तो मेरे भाई से कांटेक्ट करें, नंबर मैं डालूंगी अपने भाई का, ठीक है? ज़रूर। कि भाई हम लोग आ रखे हैं अभी मार्केट की तरफ को, और इस साइड में ना अभी गाड़ियाँ आ ही रही है भाई। खूब सारी भीड़ है बद्रीनाथ में। ये देखो कितनी सारी गाड़ी आ रही है, इसलिए ना थोड़ा बहुत जाम लग रहा है। बाकी जोशीमठ में जो आप लोग वीडियो देख रहे हो कि घंटों जाम में लगना पड़ रहा है, तो जाम नहीं है भाई। जोशीमठ में गेट सिस्टम चालू हो गया है, जिससे कि ना कुछ टाइम क्या बोलते हैं मारवाड़ी नीचे विष्णुप्रिया की गाड़ी को रोका जा रहा है और कुछ टाइम ऊपर मार्केट की, ताकि जाम ना लगे। जाम से बचने के लिए गेट सिस्टम चालू करा गया है, तो आप फेक न्यूज़ में मत आना। बाकी भाई मैं आ गई हूँ मार्केट से घर पे, और यहाँ पे ना मेरी ताई जी भी यही है भाई 2-3 दिन से। बाकी अच्छा लग रहा था। खूब सारी माला बना रही, 40 माला बनाई आज मेरी ताई जी ने, और मेरी खूब सारी मदद कर रही है भाई। तो धन्यवाद ताई जी को। ताई जी मैं केवल फोन में बोलती हूँ, वैसे मैं बॉडी ही बोलती हूँ भाई, ताई जी तो नहीं बोलती हूँ। बॉडी पर नाम ऐसे ही बोलती हूँ, बॉडी बॉडी करके बात करती हूँ। बाकी यहाँ पे मम्मी ना कबाब खा रही, मम्मी के लिए कबाब लेके आए थे, बॉडी के लिए भी लाए थे, लेकिन बॉडी के लिए नहीं खानी। बॉडी बॉडी के दांत में दर्द हो रहा है। अब बॉडी को हम मोमो खिलाएंगे एक दिन। आज हमने समोसा भी खाया था शाम को। नहीं बॉडी बड़े लगती कोई का समोसा। तुम्हारे जोशीमठ में कते का मिलन समोसा 15 रुपए का वहाँ समोसा मिलता है, और हमारे यहाँ 20 रुपए का मिलता है। बाकी भाई मैं जब देहरादून थी ना, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें धूप चाहिए, आप धूप कुरियर करो, हमें धूप भेजो घर तक। पांडुकेश्वर भी थी तो उस टाइम पे मेरे पास इतना कुछ था नहीं कि मैं धूप भेज पाऊँ, लेकिन अब बद्रीनाथ आ गई हूँ तो अब मैं ना आप लोग मुझे ऑर्डर देना धूप का भी। तो यहाँ पे भाई मैं धूप पैक कर रही हूँ, ये ऑर्डर मुझे मिल रखा है। तो देखो भाई कुछ इस तरीके से डब्बे में एक एक धूप अच्छी तरीके से मतलब देख करके डाल रही हूँ, क्योंकि कई धूप जो है ना ऐसे टूट रखे हैं, तो इनको नहीं डाल रही हूँ भाई। बाकी आप लोगों को पता ही है कि सारी जड़ी बूटियाँ आ जाती है इसमें, नीट अगर मासी, और बहुत दूर दूर ऊपर पहाड़ी जंगलों में मिलते हैं भाई ये। तो उन सब से मम्मी ने बना रखे है धूप, और यहाँ पे मेरी ताई भी मेरी मदद कर रही है धूप पैक करने में।
तो करते हैं भाई, और आप लोग भी मुझे ऑर्डर देना। फिर घर पे आने के बाद फटाफट से पार्सल पैक करा, और ये पार्सल ना मुझे महाराष्ट्र भेजना है भाई। उसके बाद खाना वगैरह खाया और अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए। टाइम रात के 11 बज चुके हैं, तो फटाफट से सो जाते हैं। और अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।